स्वामी प्रसाद मौर्य जो सनातन विरोधी बयानों के लिए मशहूर है, उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है और ये कहा है कि पीडीए की अनदेखी से आहत होकर अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ना ही कोई प्रतिक्रिया आई है। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों नाराज है, क्यों इस्तीफा दिया? हमारे सहयोगी ने उनसे बात के सुनाते हैं आपको। आपका कल का पत्र बहुत चर्चा में बना हुआ है, सपा का आप हिस्सा है नहीं है, जरा भूमिका स्पष्ट करिए। भाई कहीं ना कहीं कोई बात मुझे चुभी है, इसीलिए मैंने राष्ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र दिया है। कभी कभी पार्टी के कुछ बड़े जिम्मेदार लोग जब ये टिप्पणी करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी बयान है, तो मुझे हैरानी होती है। ये जिम्मेदार लोग समाजवादी पार्टी के हैं या किसी और पार्टी के एजेंट हैं। पार्टी के लिए बढ़ाए गए जनाधार के विषय में की गई बात निजी बयान कैसे हो जाता है? और फिर एक राष्ट्रीय महासचिव वो है जिसका बयान निजी हो जाता है और एक राष्ट्रीय महासचिव वो है जिसका बयान पार्टी का हो जाता है। तो ये राष्ट्रीय महासचिव का पद कैसा, जो इस बात का भेद करता है कि एक बयान पार्टी का, एक बयान निजी। तो अगर ये भेदभावपूर्ण पद है तो इस पद को लेकर हम करेंगे क्या? आप जिस हताशा में सिर्फ दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, अलग थलग पड़ गए हैं सपा में, बिल्कुल आप ऐसा आभास हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जहां भी होते हैं जन सैलाब वहां होता है। जया बच्चन को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया पार्टी ने, कहा जा रहा है कि इसी से बड़े आप हताश हैं, आपको नहीं बनाया, ये सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं लोग। ये कारण है क्या ऐसा? देखिए, जया बच्चन जी पहली बार राज्यसभा में नहीं गई, 5वीं बार गई और पार्टी ने जिसे भी राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है उसका मैं स्वागत करता हूं। यद्यपि वो पीडीए कसौटी पर खरा नहीं उतरता, फिर भी स्वागत योग्य है क्योंकि पार्टी का निर्णय है। आप इतने अपसेट थे अखिलेश यादव को, आपने बताया नहीं किस तरीके की बयानबाजी हो रही है, आपके खिलाफ हो रही है, इस तरह से घेरा जा रहा है? ना मैं पहले कभी अपसेट था, ना भी अपसेट हूं, ना आगे अपसेट रहूंगा। रही बात राष्ट्रीय महासचिव के साथ पद की गरिमा के विपरीत जो आचरण किए गए पार्टी में, उस पर नाराजगी मुझसे जरूर है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, आपने दोनों से बात की है। पल्लवी पटेल की जो नाराजगी है राज्यसभा को लेकर, सीधे तौर पर उनका कहना है कि हमारे दल का, हमारी पार्टी का कोई भी एक उम्मीदवार क्यों नहीं है। अभी क्या स्थिति है? देखिए, दल और पार्टी के उम्मीदवार के बनस्पत उन्होंने बात पीडीए के उम्मीदवार के तौर पे की है। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिसकी राजनीति की बात समाजवादी पार्टी करती है। और महत्वपूर्ण क्या है कि जैसे ही समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के अपने तीनों उम्मीदवारों का नामांकन कराया, एक फूट सी स्थिति बनती हुई दिख रही है। ये वो नेता है, ये वो दल है जो चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी के साथ, विधानसभा चुनाव से पहले साथ आए थे, लेकिन अभी की स्थिति में एकदम से वो पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का तो अंदाज आज बात करने के दौरान इतना ज्यादा द्वेष से भरा हुआ था, इतना वो एग्रेसिव थे, इतना क्रोध में भरे थे। कहना है कि उनका कि राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं सपा की, उनकी बात को काट देते हैं। तो ये कैसी भूमिका है जो उन्हें दी गई? और वो साफ साफ कह रहे हैं कि गेंद अखिलेश के पाले में, अब अखिलेश मेरे बारे में फैसला ले, वो चाहे तो रखे, वरना मैं एक अलग अपना संगठन, जो उन्होंने इशारा किया उस विषय में क्या किया, अलग एक संगठन के संग खड़ा होऊंगा। और दूसरी तरफ अगर पल्लवी पटेल की बात करें तो पल्लवी पटेल ये राल छिड़ती नजर आ रही है। इससे पहले भी महागठबंधन के हालात ठीक नहीं थे और अब तो समाजवादी पार्टी के अंदर ही हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे शंभू बॉर्डर पर मचे बवाल की। गाजीपुर बॉर्डर पर हमें अब सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की यहाँ पर तैनाती है। पूरी तरह से इसकी किलेबंदी की गई है, वो तस्वीर आप देख सकते हैं। सेंट्रल फोर्सेस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर तैनात किया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर। अभी फिर से आंसू गैस के गोले यहाँ पे चलाए गए हैं।
और चलिए बड़ी खबर आ रही है शंभू बॉर्डर से, उसका रुख कर लेते हैं, जहां आपको बताएं कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनावपूर्ण स्थिति लगातार बनी हुई है। अभी भी प्रदर्शनकारियों का हंगामा जारी और ऐसे में पुलिस ने एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तनाव का माहौल शंभू बॉर्डर पर लगातार दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल यहां किया गया है। भारी हंगामे का दौर जारी है। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, लगातार टीयर गैस फायर की जा रही है। शंभू बॉर्डर पर लगातार दूसरे दिन इसी तरह के हालात बने हुए हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से फिर एक बार किसान बॉर्डर लांघने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तैयारी है कि उनको ना आने दिया जाए। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। शंभू बॉर्डर पर फिर बवाल मचा है। आंसू गैस के गोलों के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उपद्रवी लगातार पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। दोनों तरफ से आपको यह भी बता दें कि कई पुलिसकर्मी, कई आरएएफ जवान जख्मी हुए हैं। किसानों का यह दावा है कि उनके भी कई सहयोगी जख्मी हुए हैं, रबर बुलेट भी लगी है, लेकिन स्थिति को काबू में करने की भरसक कोशिश है, पर अभी भी उपद्रव लगातार जारी है। हालांकि ये कोशिश है कि उनको शंभू बॉर्डर से आगे न बढ़ने दिया जाए। फिलहाल दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर तैयारी पूरी है। हालांकि यहाँ अभी तक किसी तरह का कोई उपद्रव, किसी तरह की ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और शंभू बॉर्डर पर ही सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। लगातार दूसरे दिन भी आंदोलनकारी यहां पर बवाल कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर यानी पंजाब हरियाणा का बॉर्डर, आज किस तरह की स्थिति हुई, किस तरह का उपद्रव हुआ, हमारे सहयोगी सुमित चौधरी की रिपोर्ट देखिए। नेता लगातार यहां पर युवाओं को समझा रहे हैं और आप यहां पर तस्वीरें देखिए और लगातार कहा जा रहा है कि जो युवा यहां पर, क्योंकि किसानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, सामने की तरफ से जो गोले हैं वो दागे जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई जो किसान हैं वो अभी घायल हुए हैं, युवा जो हैं इसमें घायल हुए हैं और सरकार हम पर हमले करना चाहती है। ये साफ तौर पर जो किसान नेता है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं और शांत करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है कि हमारी जो बात है वो शांत तरीके से यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि सरकार मौका देख रही है। मौका ढूंढा जा रहा है कि किसानों पर आरोप यहाँ पर लगाए जा सके और इसीलिए उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश जो है वो लगातार हो रही है। और वही किसान आंदोलन को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया है उसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया। और आप तस्वीरें देखिए, सभी जो किसान हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से इकट्ठा हैं और लगातार जो स्थितियां हैं वो खराब ना हो, इसके प्रयास लगातार यहाँ पर जारी हैं। किसानों को लेकर जो हालात यहाँ पर बने हैं, किसान नेताओं का साफ कहना है कि हम पर यह आरोप लगाने की कोशिश हो रही है सरकार की कि हम युवाओं को यहाँ पर उन्हें घायल करवाया जा रहा है, जानबूझ के कोशिश हो रही है। हम ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं और इसलिए सभी जो युवा हैं वो यहाँ पर शांत रहें और लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, समझाने की कोशिश हो रही है जिससे कि हालात यहाँ पर ना बिगड़े। कैमरामैन नीरज के साथ सुमित चौधरी, अंबाला, शंभू बॉर्डर। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आंसू गैस के गोले आज भी दागे गए हैं और उपद्रव भी लगातार जारी है। कोशिश की जा रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है किसानों को धकेलने के लिए, लेकिन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में राशन तक लेकर आए हैं और ये पिछली बार जिस तरह से हुआ था, साल भर से ज्यादा अड़े रहे थे, वैसी ही कुछ कोशिश है। हालांकि इस बार तैयारी ऐसी है कि किसी भी तरह से दिल्ली के आसपास के बॉर्डर तक भी ये प्रदर्शनकारी पहुंच ना पाए।